हम लोग अब प्रयागराज स्टेशन से निकलते हैं संगम घाट की ओर। देखते हैं आगे की प्रक्रिया कैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं। अब यहाँ से हम ऑटो पे बैठ के निकल जाएंगे संगम घाट की ओर। लगभग 4 किलोमीटर ऑटो से सफ़र करने के बाद हमें यहाँ से पैदल लगभग 3.5 किलोमीटर संगम घाट तक जाने के लिए चलना पड़ेगा। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे लोग पैदल चल रहे हैं और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको भीड़ उतना ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए तो साथियों, कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने ग्रुप में जैसे आते हैं थोड़ा ग्रुप का ध्यान रखें, ज़्यादा आगे पीछे होके ना चलें। तो साथियों, घाट पे स्नान करने के उपरांत आपको इस तरह की पन्नियों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके साथ है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर साथ में नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। वैसे घाट के किनारे उम्मीद है कि मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, हम लगभग संगम द्वार के पास आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं संगम द्वार का एक बहुत बड़ा भव्य गेट बनाया गया है। तो साथियों, सीधे चलते हैं अब संगम घाट पर। वहाँ जा कर के हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हमें पूजा पाठ करके वहाँ से निकलना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकते। रुकने से भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए फटाफट स्नान करके हम यहाँ से निकल लेंगे। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। इसीलिए आप लोग जितना जल्द से जल्द हो स्नान करके यहाँ से निकल जाने में ही आपको फ़ायदा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की सुविधा के लिए बनाया गया है। घाट किनारे बहुत सारे इस तरह की व्यवस्था किया गया है। साथियों, संगम घाट से हम लोग स्नान करके वापस संगम द्वार के पास आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। तो कोशिश करेंगे आप संगम घाट से स्नान करके सीधे आप यहाँ से बजरंगबली मंदिर के पास चले जाएंगे, जहाँ से आप बजरंगबली मंदिर में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद बजरंगबली मंदिर से निकलने के बाद आप अक्षय वट और सरस्वती कूप जा सकते हैं। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको। साथियों, घाट किनारे स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और लाखों की संख्या में बनाया गया है सुलभ शौचालय। आपको जहां भी आपको जाना है आप वहां से जा सकते हैं।
तो साथियों ये जो है बहुत सारे ड्राम पुल बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक घाट से दूसरे घाट की ओर जाने में आपको कोई तरह की समस्या नहीं होगी। और अगर आप यहाँ ठहरते हैं तो आप इस घाट किनारे आकर के स्नान भी कर सकते हैं, जो कि इधर भीड़ बहुत ही कम रहता है।
तो साथियों, अगर यदि आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ जगह जगह पे चार्जिंग के लिए सुविधा दिया गया है। तो साथियों, ये है हनुमान मंदिर का मेन गेट। आइए हम दर्शन करने के लिए अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं अंदर में कितना ज़्यादा भीड़ है। तो साथियों, मंदिर परिसर में आपको इस तरह से कतारवाई चलने के लिए इस तरह से बैरिकेड किया गया है, जिसमें कि भीड़ की संख्या अधिक होने के कारण एक लाइन से चलने के लिए इस तरह से बैरिकेड किया गया है। इसीलिए आपको मंदिर परिसर में जाने से पहले आपको इस तरह से बहुत यानी कि आपको घुमाया जाएगा, जिसके चलते भीड़ की समस्या नहीं होगी। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर में कितनी सारी इस तरह से बैरिकेड किया गया है, जो कि भीड़ में किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। तो साथियों, अभी जो है यहाँ आरती का समय हो गया, इसलिए गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे कि हम लोगों को प्रवेश होने से रोक दिया गया है। अब आरती के बाद ही हम लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। तो आइए हम लोग आरती का आनंद लेते हैं। तो साथियों, आरती का समय पूरा हो चुका है। बहुत ही जल्द गेट खुल जाएंगे और हम लोग अंदर जाके हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो साथियों, अब हम लोग मंदिर परिसर से निकल गए हैं और चलते हैं यहाँ पे चप्पल जूता जो भी खोले हैं उसको ढूंढते हैं, देखते हैं मिल पाता है या नहीं। अगर आप लोग आते हैं तो कोशिश करेंगे चप्पल जूता आप जहाँ अपना सामान रखे हैं वहीं पे रख दें, नहीं तो उम्मीद नहीं है कि आपको चप्पल जूता यहाँ पे मिलेगा। तो
तो साथियों अब हम लोग चलते हैं डिजिटल महानुभूति उपकेंद्र में दर्शन करने के लिए कि समुद्र मंथन कैसे हुआ था और उसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ वहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 50 रुपये का टिकट लेकर के अंदर की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या क्या वहाँ पे दिखाया जाता है। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म धर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हुए। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसमें एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। ऐसा है ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखे। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रखी। पुष्प कर्म से असल ऐरावत ने माला धरती पर इंद्र ऐसा कहो भगवान, जिस धर्म ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। हे मस्त ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छीन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बढ़ाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए।
महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त हुई। अंततः अमृत घट लिए धनवंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धनवंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। देवता अवतारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार स्वयं आकाशगंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिन ऊपर और साक्षी बनी कुंभ मेले की दिव्य संयम ब्रह्मांड की रचना इस पवित्र संयम में झलकती है। इधर से असुर ग्रहों के और मंदार स्वयं आकाशगंगा के मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस पवित्र शारीरिक साधनों में अटूट एकता और शक्ति का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने साधु और समाधि की संगत नारायण नारायण मंत्र
काबू में रखने के लिए कुछ उपाय और साधन हैं जो हमारे ऋषियों ने सिखाए हैं। 1. ध्यान और साधना। ध्यान कैसे कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। नियमित ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है। 2. ये आओ हाँ ये नहीं चलता